अध्याय 3 1 पद से लेकर उसके 6 पद तक सरदीस की कलीसिया को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। यह कलीसिया बाहर से जीवित और बहुत एक्टिव लगती थी, पर अंदर से वह मर चुकी थी। इसलिए सरदीस की कलीसिया को लिखे गए पत्र का अध्ययन हम सबों को करना है और एक चेतावनी के तौर पे हर कलीसिया को लेने की आवश्यकता है कि कहीं वे बाहर से बहुत अच्छे तो दिख रहे हैं, पर अंदर से उनकी आत्मिक स्थितियां कैसी। एक पद में लिखा, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख। यह पत्र सरदीस की कलीसिया को लिखा गया था और सरदीस उस समय का व्यापारिक केंद्र था और यह थुआतीरा से दक्षिण पूर्व हिस्सा में करीबन 30 मील की दूरी पर बसा हुआ था। इस शहर पर आभूषण बनाने, कलर बनाने और कपड़े का उद्योग था। बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी सरदीस, और इस जगह पे बहुत सारे लोग थे जो मूर्ति पूजा किया करते थे। आज सरदीस को साठ करके नाम से जाना जाता है। आज जो सरदीस की कलीसिया 4th सेंचुरी में थी, उस जगह पे जो गांव बसा हुआ है, उस जगह पे जो नगर बसा हुआ है, उसका नाम है साठ। आप गूगल मैप में देख सकते हैं, SART 60। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 10 पद के अनुसार जब पौलुस इफिसुस में रहकर प्रभु की सेवकाई को कर रहा था, तो यहाँ के कुछ लोगों ने सुसमाचार सुना होगा, क्योंकि यह एरिया भी एशिया माइनर में आता था। इसलिए उन्होंने सुसमाचार सुना होगा और उसके बाद वहां पर कलीसिया बनी होगी। पद 1 के दूसरे हिस्से में लिखा है, संदेश देने वाला का वर्णन, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। यीशु मसीह अपने बारे में उस कलीसिया के लोगों को बताता है कि उसके पास 7 आत्माएं हैं। यह पवित्र आत्मा की ओर इंगित करता है। 7 जो शब्द होता है वह परिपूर्णता को दर्शाता है, कंप्लीटनेस को दर्शाता है। यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है और यीशु मसीह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कलीसिया को देना चाहता है। जिसके पास 7 तारे हैं। तारे कौन है? कलीसिया के अगुए, जिनको परमेश्वर ने चुना है, बड़ी जिम्मेदारी दी है कि कलीसिया को सही डायरेक्शन दे, कलीसिया को परमेश्वर के वचन को सिखाए और कलीसिया आत्मिक रूप से उन्नति करती चली जाए। इस कलीसिया की कोई भी तारीफ नहीं की गई है, पर इस कलीसिया का दोष बताया गया है। क्या है? वो यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यीशु मसीह कलीसिया की हर बातों को जानता है। कलीसिया की हर परिस्थिति पर यीशु की नजर है। घटने वाली हर बात को वो समझता है और कलीसिया की सुधि लेता है। अच्छे कार्यों के लिए कलीसिया की सराहना करता है और गलत कार्यों के लिए डांटता और ताड़ना भी देता है। यीशु मसीह कलीसिया के बारे में क्या जानता है? बाहर से दिखने में यह कलीसिया जीवित और एक्टिव दिखती थी, पर यीशु की नजर में मृत है। उस कलीसिया में कई सारे लोग ऐसे थे जो कहते तो थे कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पर रियलिटी में वे अविश्वासी थे। कई कलीसियाओं में परिस्थितियां हैं, लोग कहते हम यीशु को मानते हैं, पर बाइबल के अनुसार दे आर नॉट बिलीवर्स। बाइबल के अनुसार वे विश्वासी नहीं है। इस कलीसिया में भी कई सारे लोग थे जो प्रोफेस करते थे, जो बताते थे कि मैं भी मसीही हूं भाई, पर रियलिटी में वो विश्वासी नहीं है। इस कलीसिया में कई सारे लोग थे जो नामधारी मसीही थे। आज नामधारी मसीही लोगों की बड़ी संख्या है,
परमेश्वर के साथ सही फेलोशिप नहीं है। लियो, सच्चा विश्वासी भी अपने खुद पर भरोसा रखकर काम करने की परीक्षा में पड़ता बजाय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। कई बार विश्वासी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, पर काम करने के बाद वे कहते हैं कि मैंने काम कर दिखाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा लिखा इंसान, मैंने यह काम कर दिखाया क्योंकि मेरा लंबा अनुभव है, मैंने यह काम कर दिखाया क्योंकि मैं उस पोजीशन में हूं। But that is not the right motive. वो सही मोटिव नहीं है। इस कलीसिया में कई सारे लोग थे, बढ़िया काम कर रहे थे प्रभु के लिए, पर उसके बावजूद भी यीशु कहता यू आर डेड। उस कलीसिया को यीशु सलाह देता पद 2 में, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। बेटा, यीशु मसीह उस कलीसिया को सलाह देते हैं, आत्मा के चलाए चल, वचन के प्रकाश में चल, अपने दिमाग के अनुसार मत चल, अपनी योग्यता के अनुसार मत चल, अपने इन्फ्लुएंस के अनुसार मत चल, अपनी बड़ी कलीसिया के आधार में मत चल, आत्मा के चलाए चल और यीशु के वचन के अनुसार चल। इस कलीसिया का आत्मिक कंडीशन बहुत खराब हो चुका था। यीशु चाहता था कि वह कलीसिया फिर से रिस्टोर हो जाए। इसलिए प्रभु कहता है, जग जा, जागृत हो, वेक अप। सरदिस जो शहर था वो पहाड़ पे बसा हुआ शहर और खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था, और वहां पे एक ढलान रास्ता था जिसके जरिए ही सरदिस शहर पर पहुंचा जा सकता था। तो सरदिस का जो गवर्नमेंट था, सरदिस का जो राजा था, सरदिस की जो जनता थी, वे घमंड किया करते थे कि इस शहर को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि शहर में अगर ऊपर चढ़ाई करना है तो एक सकरा रास्ता है जिसके जरिए ही ऊपर जाया जा सकता है। और इसलिए वे जगे हुए नहीं थे, उनको लगता था कि कोई व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ पाए। उनके अंदर में अहंकार भरा हुआ था, जिसके कारण वे जागृत नहीं थे। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका जो किला था वो कंप्लीटली ढह गया, जो पहाड़ पे बसा हुआ था, क्योंकि वे जागृत नहीं थे। कोई भी कलीसिया अगर जागृत कलीसिया नहीं रहेगी तो वो ढह जाएगी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस बताता है कि कैसे इस सरदिस नगर का पतन हुआ। 549 बीसी में जो साइरस था, किंग ऑफ पर्सिया, उसने इस पर अटैक किया और उसने उसको बर्बाद कर दिया। और कुछ समय के बाद फिर से एक और राजा, जिसे एंटियोकस द ग्रेट 3 कहा जाता है, उसने 214 बीसी में इस सरदिस पर आक्रमण किया और उसने उसे कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। इस कलीसिया की सबसे बड़ी गलती यह थी, ये कलीसिया जागृत कलीसिया नहीं थी। जगे हुए लोग क्या नहीं थे, सब अपने तरीके से खाने पीने जीने गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, बट दे वर नॉट अलाइव स्पिरिचुअल। इसलिए उनके साथ ये हुआ। और यह लिखा है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इनका कोई भी काम कंप्लीट नहीं था। काम तो शुरू करते थे पर कंप्लीट नहीं था। इनका मोटिव सही नहीं था, इनकी मंशा सही नहीं थी, और परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार काम नहीं कर रहे। काम करना है, पर कैसे काम करना है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मुझे गलत तरीके से काम करना है जिससे कि कलीसिया बढ़े, या मुझे गलत तरीके से काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने? नहीं, मेरी सोच, मेरी मंशा सही होनी चाहिए। मेरे काम करने का तरीका परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। इस कलीसिया में इस चीज की कमी है। इसने यहां लिखा कि स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा, बना रहा और मन फिरा।
परमेश्वर के वचन को पकड़े रहा। हमें मजबूती से परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना, हमारे विश्वास को पकड़े रहना, जिससे कि हम लोग पीछे न जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे लिखा है, यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। परमेश्वर का न्याय आएगा। आखिरी में परमेश्वर की प्रतिज्ञा का जिक्र किया गया इस कलीसिया के लिए। क्या है प्रतिज्ञा? 50 पर हाँ, सर्विस में तेरी आंखों जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र परिशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। प्रतिज्ञा क्या है? जो व्यक्ति संसार के मापदंड के अनुसार नहीं जीता है, यीशु उन्हें श्वेत वस्त्र देगा, व्हाइट गारमेंट देगा, धार्मिकता का कपड़ा, श्वेत कपड़ा वे पहने, शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने लाइफ को बचा के रखा, संसार के जीवन से बचा के रखा और अपने जीवन को दूषित नहीं किया। बाइबल में लिखा, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। दूसरी प्रतिज्ञा, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, जो जय पाए उसे इस बात से निश्चित हो जाना चाहिए कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, इसका मतलब उसे स्वर्गीय नागरिकता प्राप्त है। यहां पे स्वर्गीय नागरिकता की निश्चितता और सलामती का मैसेज दिया गया है। और तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? वहां पे देखिए, उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान दूंगा। यीशु मसीह अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने एक स्पेशल एक्नॉलेजमेंट देगा, विशेष स्वीकृति देगा और कहेगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी संतान। आगे लिखा है, जिसके काम वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता। हर कलीसिया के मैसेज शॉर्ट में सरदीस की कलीसिया से हम क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, कलीसिया बड़ी इमारत के साथ, बड़े नाम के साथ धार्मिक गतिविधि करती हुई भी मृत कलीसिया है यदि कलीसिया परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ी। कई कलीसियाओं के पास बड़ी इमारत हो सकती है, बड़ा नाम हो सकता है, कई सारे एक्टिविटीज गतिविधि वो करते रहते हैं, पर यीशु के नजर में वो डेड चर्च है क्योंकि उस कलीसिया के लोग परमेश्वर से नहीं जुड़े। दूसरा, परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा रखना व घमंड का स्वभाव होना का तात्पर्य यह है कि आप आत्मिक रूप से मर गए। ऐसा लोग काम तो करते हैं पर उन्हें अपने आप पे ज्यादा भरोसा, अपने एक्सपीरियंस पर ज्यादा भरोसा, अपने बुद्धि पर ज्यादा भरोसा, अपने टैलेंट पर ज्यादा भरोसा, परमेश्वर की आत्मा के साथ। जब हम कहते हैं कोई अविश्वासी मरा हुआ यानी क्या? उसके पास आत्मिक जीवन नहीं, वो नया जन्म नहीं पाया, परमेश्वर से अलग होकर वो जीवन जीता है। जब हम कहते हैं कोई विश्वासी मरा हुआ है, इसका मतलब क्या? वो परमेश्वर की संगति से दूर है और सांसारिकता में जीवन जी रहा है। तीसरी बात, सफल कलीसिया की पहचान कलीसिया का नाम और उसकी संख्या नहीं पर यीशु के सदृश होना होगा। वो भी कलीसिया अगर सफल कलीसिया तो उस कलीसिया के लोग यीशु के सदृश जीवन जी रहे। चौथी बात, किसी भी कलीसिया का कार्य या गतिविधि परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार और सही मंशा से नहीं होता तो वो कलीसिया लोगों के नजर में यानी बाहर से क्रियाशील है पर
आखिरी बात, मृत कलीसिया मन फिराकर फिर से यीशु के साथ संगति में रहकर वास्तव में यीशु के अनुसार जीवित कलीसिया बन सकती है। अगर कलीसिया के अधिकांश लोग प्रभु से दूर चले गए, उन्हें मन फिराने की आवश्यकता है, प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, प्रभु से कहने की आवश्यकता है, प्रभु मेरे पाप को आप क्षमा करिए, मैं फिर से अपनी आत्मिक स्थिति को सुधारना चाहता हूं या चाहती हूं। तो वो कलीसिया फिर से जीवित कलीसिया बन सकती है। आखिरी बात इस कलीसिया से जो हम सीख सकते हैं, परमेश्वर के नजर में हमारा हर काम पूरा काम होना चाहिए। जो भी काम हम लोग करते हैं, जो भी काम आपको दिया जाता है, परमेश्वर को लगना चाहिए कि इसने पूरा काम किया, इसने कंप्लीट काम किया। आपको लग रहा होगा आपने पूरा काम किया, आपके भाई बहन को लग रहा होगा आपने पूरा काम किया, पर क्या परमेश्वर को लग रहा है कि आपने कंप्लीट किया काम? हमारा हर काम अधूरा है जब हम अपने लिए, यहां से सुनिए, हमारा हर काम अधूरा है जब हम अपने लिए, अपनी मंशा पूरी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, अपने नाम को बड़ा बनाने के लिए काम करते हैं। परमेश्वर को लगना चाहिए हमारा किया गया काम पूरा काम। सर्विस की कलीसिया आत्मिक रूप से बची है। परमेश्वर चाहता है कि हर कलीसिया जीवित कलीसिया, हर कलीसिया जीवित कलीसिया बने। काम तो करे पर काम को कंप्लीट करे, परमेश्वर के वचन। कई बार लोग सिर्फ वर्क ओरिएंटेड रहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, चर्च के पास बहुत पैसा है, हमें प्रोग्राम करना है, ये प्रोग्राम करना है, हमें यहाँ करना है, हमें यहाँ करना है। बाहर से आए हुए लोगों को लगे बाहर इस चर्च में कुछ न कुछ होते रहता है। प्रोग्राम होने का मतलब ये नहीं है कि कलीसिया परमेश्वर के साथ सही चल रही है। कलीसिया के हर मेंबर परमेश्वर के साथ राइट कनेक्टेड होने की आवश्यकता है। इस बात को इस कलीसिया से सीख सकते हैं।